स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल अभिजीत अकाउंट्स पे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 से डील करने वाले हैं आगे, जो कि कैपिटलाइजेशन मेथड पे बेस्ड है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है और किस फॉर्मूला को यूज करके हम लोग को इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। 19 क्वेश्चन में मेंशन है एवरेज प्रॉफिट फर्म का 48,000 मेंशन्ड है। टोटल एसेट ऑफ द फर्म कितना दिया हुआ है 8 लाख और वैल्यू ऑफ आउटसाइड लायबिलिटीज कितना है 5 लाख। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेरा बिजनेस का 12% पर एनम मेंशन्ड है। बोलता है गुडविल कैलकुलेट करो किस मेथड से, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से। तो चलो क्लास देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे कैपिटल हम लोग देख लेते हैं कितना इन्वेस्टेड होगा, यानी कि कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन एनआरआर, एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट हमारा क्वेश्चन में 48,000 दिया हुआ है। टोटल किसी भी चीज का कंप्लीट परसेंटेज 100 होता है अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 12%। इसका मतलब है कि कोई भी कैपिटल अमाउंट इन्वेस्ट करने पे 12% के रेट से प्रॉफिट हमको 48,000 अर्न होता है। तो इसका मतलब टोटल कैपिटल कितना इन्वेस्टेड होगा फर्म में। ठीक है, तो टोटल कैपिटल अगर यहां से हम लोग एक्सट्रैक्ट करें तो कितना होगा 4 लाख। यानी इस मेथड के थ्रू क्या समझ में आया, इससे ये समझ में आया कि 4 लाख का कैपिटल कंट्रीब्यूशन का इन्वेस्टमेंट पे हमें प्रॉफिट कितना होता है 48,000। ठीक है, और अब हमने निकालना है एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। तो क्वेश्चन में हमारा टोटल एसेट कितना दिया हुआ था 8 लाख दिया हुआ है और आउटसाइड लायबिलिटी कितना है 5 लाख मेंशन्ड है, यानी कि एक्चुअल कितना कैपिटल एम्प्लॉयड है 3 लाख है। ठीक है, अब इसको ऐसे समझा जाए कि अगर हम कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं 3 लाख तो प्रॉफिट कितना होता है 48,000 और नॉर्मली कोई भी बिजनेस 4 लाख का इन्वेस्टमेंट पे 48,000 का प्रॉफिट जनरेट करती है। इसका मतलब है कैपिटल के बेसिस पे अगर देखा जाए तो मेरा मार्केट में जो रेपुटेशन है या गुडविल है वो कितना होगा, तो वो होगा कि नॉर्मली बिजनेस टोटल कैपिटल इन्वेस्ट करके कितना प्रॉफिट कमा ले रही है और माइनस हमने मार्केट में एक्चुअल में कितना कैपिटल को इन्वेस्ट करके प्रॉफिट जनरेट कर रखा है। ठीक है, तो इससे पता चल जाएगा कि नेट डिफरेंस जो कैपिटल है वो हमारा आज के डेट में मार्केट का गुडविल है। तो गुडविल इक्वल टू क्या होगा, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। यानी कितना आया था कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट 4 लाख हमारा। ठीक है, और एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है हमारा 3 लाख, यानी वैल्यू ऑफ गुडविल कितना निकल के आ गया 1 लाख। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 का सॉल्यूशन जो है वो हमारा पूरा हुआ। आओ क्लास क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। अ फर्म्स एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स वर 2.5 लाख, यानी एवरेज प्रॉफिट हमारा क्वेश्चन में 2.5 लाख दे दिया है। इट इंक्लूड्स एन एबनॉर्मल प्रॉफिट ऑफ 19,000 ईच ईयर, यानी कि एबनॉर्मल प्रॉफिट हमारा 19,000 का दिया हुआ है। तो एवरेज प्रॉफिट हमारा दिया है 2,50,000। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट अगर हमने निकालना है तो क्या करना होगा, 2,50,000 से अगर 19,000 लेस करेंगे तो 2,31,000 आ जाएगा मेरा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, अब बोलता है द फर्म हैड एसेट्स ऑफ 15,50,000 इंक्लूडिंग कैश 20,000। फर्म का एसेट दिया हुआ है 15,50,000 का, जिसमें डेटर है 2,35,000, स्टॉक है 1,15,000 का। क्रेडिटर का वैल्यू कितना है 3 लाख और आउटसाइड एक्सपेंस है 50,000। ये दोनों आउटसाइड लायबिलिटी है, यानी कि टोटल एसेट से अगर आउटसाइड लायबिलिटी हम लेस करते हैं तो कैपिटल एम्प्लॉयड मेरा आ जाएगा। ठीक है, अब बोलता है द वैल्यू ऑफ गुडविल एज पर द कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड वाज वैल्यूड एट 4,50,000। यानी कि इस मेथड से कौन सा कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल को कंप्यूट करके पहले ही निकाल रखा गया है कितना 4,50,000 का। इसका मतलब है कोई एक टर्म मिस्ड होगा जो हमें कैलकुलेट करके निकालना होगा। ठीक है, बोलता है फाइंड आउट द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, यानी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमने निकालना है कि कितना होना चाहिए। तो चलो क्लास का सॉल्यूशन देखते हैं क्या होगा। क्वेश्चन में हमारा एवरेज प्रॉफिट पहले से दिया हुआ है, वो हम लिख लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना देके रखा हुआ था 2,50,000। अब हम लोग एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कंप्यूट कर लेते हैं। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कैसे कंप्यूट होगा, तो टोटल जो एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ था 2,50,000, इसमें से अगर अब नॉर्मल प्रॉफिट 19,000 हम लेस कर लेते हैं तो वैल्यू कितना आएगा 2,31,000। अब ये हुआ मेरा एक्चुअली जो एवरेज प्रॉफिट फर्म को जनरेट हो रहा है। ठीक है, अब कैपिटल एम्प्लॉयड हम निकाल लेते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड हमने निकाल लेना है। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। ठीक है, टोटल एसेट मेरा कितना दिया हुआ था 15,50,000, ये वैल्यू दिया हुआ है। और आउटसाइड लायबिलिटी कितना है, आउटसाइड लायबिलिटी में क्रेडिटर मेरा 3 लाख का था, हो गया। क्रेडिटर मेरा 3 लाख दिया हुआ है और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो है वो 50,000 का मेंशन है। तो ये दोनों ऐड करके अगर हम 15,50,000 से लेस करते हैं 3.5 लाख तो वैल्यू कितना आता है मेरा 12 लाख। अब कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा आ चुका है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट भी हमने निकाल रखा है और गुडविल हमारा दे रखा हुआ है। इसका मतलब है कि हमारा
कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट हम इससे असरटेन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? गुडविल का फॉर्मूला होता है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, ये फॉर्मूला है। गुडविल हमारा कितना था क्वेश्चन में पहले से मेंशन है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ है कंप्यूट करके 4,50,000। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट ये नहीं दे रखा, इसे हम एक्स मान लेते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड अभी हमने कैलकुलेट करके निकाला 12 लाख, तो अगर एक्स का वैल्यू निकाला जाए तो कितना आता है? 4,50,000 प्लस 12 लाख इक्वल टू कितना होगा? 16,50,000। ये क्या हुआ? ये हुआ कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, हमारा कितना आ गया? 16,50,000। अब कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट हमारा फॉर्मूला होता है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन NRR, और एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना निकला था? 2,31,000, यानी कि 2,31,000 हमारा जनरेट हो रहा है प्रॉफिट। ठीक है, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है ये हमें नहीं पता है। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट हमने कितना कैलकुलेट करके निकाला? हमने निकाल लिया 16,50,000, 16,50,000, यानी कि 16,50,000 अगर हम फॉर्म में लगाते हैं तो मुझे रिटर्न कितना का आता है? 2,31,000 का। तो अब बताओ कि इसका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना हुआ, यानी कि कितना परसेंट का रिटर्निंग हुआ 16,50,000 का 2,31,000, यानी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न की अगर बात की जाए तो क्या हो जाएगा? 2,31,000 इंटू 100 अपॉन 16,50,000। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, वैल्यू कितना आएगा? 165 अपॉन 2310। इसे कंप्यूट करके अगर निकालेंगे तो 14 बार में डिवाइड हो जाएगा, तो वैल्यू कितना आ जाएगा मेरा? 14%। ठीक है, तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 20 का भी सॉल्यूशन हमारा पूरा हुआ। चलो क्लास, क्वेश्चन नंबर 21 देखा जाए। राजू और रिंकू पार्टनर्स ऑफ फर्म में प्रॉफिट एंड लॉस शेयर कर रहे दोनों 3:2 के रेशियो में। ये लोग एडमिट करते हैं सुमित को नए पार्टनर के लिए 1/3 ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए। एडमिशन के समय कैपिटल ऑफ राजू कितना मेंशन किया हुआ है? कैपिटल राजू और रिंकू का 5,50,000 और 6,50,000 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ऑल्सो इसके साथ साथ जनरल रिजर्व का बैलेंस 3 लाख रुपया दिया हुआ है बैलेंस शीट में हमारा, और प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस दे रखा हुआ है कितना? 1 लाख। यानी लायबिलिटी अप्रोच से हम कैपिटल एम्प्लॉयड को निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा? दोनों पार्टनर राजू और रिंकू का कैपिटल हमने ऐड कर लेना है, जनरल रिजर्व को भी हमने ऐड कर लेना है, और प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस को हम लेस कर लेंगे, तो इससे मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। ठीक है, ये बुक ऑफ अकाउंट में पहले से अपीयर हो रहा था। फर्म मेड एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ 2,40,000 ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स। ठीक है, फर्म का एवरेज प्रॉफिट कितना हो रखा है? 2,40,000। हर साल फर्म 2,40,000 का एक एवरेज रेट से प्रॉफिट जनरेट कर रही है, जिसमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न की अगर बात की जाए तो कितना एक्सपेक्टेड है? 12%, यानी कि 2,40,000 जो प्रॉफिट जनरेट हो रहा है ना, वो एक तरीका से 12% का रिटर्निंग के अकॉर्डिंग हो रहा है। तो इससे हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं कि कितना का कैपिटल कंट्रीब्यूटेड था। बोलता है गुडविल को कैलकुलेट करके हमने निकालना है, किस मेथड से? कैपिटलाइजेशन मेथड से। ठीक है, तो चलो क्लास सॉल्यूशन देखते हैं। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट हमने निकालना है सबसे पहले। ठीक है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, एवरेज क्या है फॉर्मूला? एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो हमने क्या देखा कि हमारा प्रॉफिट है 2,40,000 और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 12%, यानी देखा जाए तो कैपिटल कंट्रीब्यूशन कितना हो गया? 20 लाख। यानी कि 20 लाख का कैपिटल कंट्रीब्यूशन में 12% का रिटर्निंग के बेसिस पे एवरेज प्रॉफिट फर्म को हर साल कितना होता है? 2,40,000 का। ठीक है, अब एक्चुअल में कैपिटल एम्प्लॉयड हमने कितना कर रखा है हम वो निकालते हैं। एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। तो एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा? दोनों पार्टनर का कैपिटल को हमने ऐड कर देना है। कैपिटल ऑफ रिंकू एंड राजू, क्वेश्चन में दिया हुआ था राजू और रिंकू का कैपिटल। ठीक है, प्लस जनरल रिजर्व का वैल्यू जो है वो हम ऐड कर लेंगे, और प्रॉफिट एंड लॉस का कौन सा बैलेंस? डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस दिया हुआ है तो इसे हम माइनस कर लेंगे। ठीक है, कितना कितना कैपिटल है? 5,50,000 प्लस 6,50,000 कैपिटल है एक और पार्टनर का। जनरल रिजर्व में हमारा बैलेंस कितना दे रखा है? 3 लाख, और प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस हमारा 1 लाख है। इसे ऐड किया जाए तो कितना वैल्यू आता है? 6 5 11 12 12 3 15 लाख, 15 में से 1 गया तो 14 लाख, 14 लाख मेरा वैल्यू आ गया। कितना? एक्चुअली कैपिटल एम्प्लॉयड। तो देखो, नॉर्मल बिजनेस 20 लाख का अगर इन्वेस्टमेंट करती है तो उसे रिटर्निंग 2,40,000 होता है। यही हमने 14 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करके 2,40,000 का रिटर्निंग ले रखा है। इसका मतलब है कि कैपिटल के बेसिस में अगर मार्केट में गुडविल या रेपुटेशन की बात की जाए तो हमारा कितना रेपुटेशन ज्यादा होगा? तो 20 लाख से 14 लाख अगर हम लेस कर दे तो 6 लाख का हमारा गुडविल होगा मार्केट में। सिंपल सा है क्वेश्चन। ठीक है, तो चलो गुडविल कैसे निकलेगा? तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से हमने एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड को लेस कर देना है। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड कितना था हमारा?
20 लाख दिया हुआ है, 20 लाख हमने कंप्यूट करके निकाला कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, और एक्चुअली में कैपिटल कितना एम्प्लॉयड किया हुआ है हमने 14 लाख का। डिफरेंस अगर देखें तो कितना आता है 6 लाख का, यानी कि 6 लाख का कैपिटल के बेसिस पे हमारा रेपुटेशन मार्केट में एक्स्ट्रा बना हुआ है। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 21 का भी सॉल्यूशन हमारा पूरा होता है। क्वेश्चन नंबर 22 में मेंशन्ड है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल अकॉर्डिंग टू द कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है ना, कैसे निकालना है हम लोग को सॉल्यूशन गुडविल का वैल्यूएशन, वो निकालना है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट के बेसिस पे इन प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 19, यानी कि क्वेश्चन नंबर 19 को ही हम लोग को सॉल्व करना है किस मेथड से, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट के मेथड से। चलो क्लास देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 हम लोगों ने इस क्वेश्चन को पहले ही बना रखा था कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से। सेम क्वेश्चन को हमने बनाना है किस मेथड से, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से। एवरेज प्रॉफिट हमारा 48,000 दे रखा है, टोटल एसेट फर्म का 8 लाख है और आउटसाइड लायबिलिटी 5 लाख है, यानी कि 8 लाख से 5 लाख अगर लेस करेंगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड मेरा निकल के आ जाएगा। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न कितना है बिजनेस का 12%। ठीक है, तो चलो क्लास क्वेश्चन को हम लोग किस मेथड से बनाएंगे, अब कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट के मेथड से। तो सबसे पहले क्या है क्वेश्चन में हमारा एवरेज प्रॉफिट दे रखा था वो हम मेंशन कर लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट कितना दे रखा है मेरा 48,000 है। ठीक है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा निकल के आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले कैपिटल एम्प्लॉयड हमने निकालना है, एवरेज प्रॉफिट तो हमारा दे रखा है, कैपिटल एम्प्लॉयड हम निकालते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या है, टोटल एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी, टोटल एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। क्वेश्चन में हमारा टोटल एसेट दिया हुआ था 8 लाख और आउटसाइड लायबिलिटी कितना है 5 लाख है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड मेरे कितना आ जाएगा 3 लाख आ जाएगा। कैपिटल एम्प्लॉयड अगर आ गया तो हम नॉर्मल प्रॉफिट निकाल सकते हैं कैलकुलेट करके। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर अपॉन 100। नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड मेरा कितना निकला अभी हमने कैलकुलेट करके निकाला 3 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मेरा क्वेश्चन में 12% दिया हुआ है, अपॉन 100 करना है, कितना आ जाएगा 36,000। ठीक है, अब इससे हमने सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करके निकाल लेना है। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट कितना था क्वेश्चन में पहले से मेंशन है 48,000 का। नॉर्मल प्रॉफिट अभी हमने कैलकुलेट करके निकाला कितना 36,000, तो वैल्यू कितना आएगा 12,000। अब अगर गुडविल की बात की जाए तो कैपिटलाइजेशन मेथड और सुपर प्रॉफिट से हमारा गुडविल आ जाएगा। गुडविल इसको तो क्या होगा फॉर्मूला, सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सुपर प्रॉफिट अभी हमने कितना निकाला 12,000 निकाला था, अपॉन 100 अपॉन क्या हो जाएगा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12 है, तो वैल्यू हमारा कितना आएगा 1 लाख। तो चाहे कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से हम क्वेश्चन बनाते हैं या कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से, हमारा जो आंसर है वो सेम ही आने वाला है। तो दोनों केस में गुडविल का वैल्यू कितना आया हमारा 1 लाख। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 22 का भी सॉल्यूशन पूरा हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। 23 में बोल रहा है द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेट्स टू अ पार्टनरशिप फर्म। नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है पार्टनरशिप फर्म के रिगार्डिंग। क्या क्या है, प्रॉफिट और लॉस मेंशन्ड है लास्ट 6 ईयर्स का। फर्स्ट ईयर में प्रॉफिट है 20,000 का, सेकंड ईयर में प्रॉफिट है कितना 60,000, थर्ड ईयर में प्रॉफिट नहीं है, लॉस दिया हुआ है 10,000 का, फोर्थ ईयर में प्रॉफिट है 60,000, फिफ्थ ईयर में प्रॉफिट है 50,000 और सिक्स्थ ईयर में प्रॉफिट है 72,000। इससे हमारा एवरेज प्रॉफिट कंप्यूट होकर निकल जाएगा। सेकंड केस हमारा क्या दिया हुआ है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड 2 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड पहले से दे रखा है 2 लाख का। रेट ऑफ रिटर्न कितना है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15%। बोलता है ना गुडविल का वैल्यू हमने फाइंड करके निकालना है फॉलोइंग केसेस में। सबसे पहला 4 इयर्स परचेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, यानी कि 4 ईयर बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट हमने निकालना है। दूसरा है 4 ईयर परचेस ऑफ सुपर प्रॉफिट के बेसिस पे। थर्ड है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और फोर्थ है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। यानी कि अभी तक सो फार हमने जो भी मेथड ऑफ गुडविल कंप्यूट करने का फॉर्मूला देख रखा है ना, उन सभी मेथड से इस क्वेश्चन में एक हल्का सा ग्लिम्स आउट करके हमने यूज करके फॉर्मूला को क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलो क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, क्वेश्चन इजी है, बस फॉर्मूला हमारा रिपीट हो सके और हम मेमोराइज कर ले। ठीक है ना, इसीलिए क्वेश्चन को दिया गया है। देखते हैं क्लास का सॉल्यूशन क्या होता है। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट हम कंप्यूट करके निकाल लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट, ठीक है, क्या क्या दिया हुआ है एवरेज प्रॉफिट मेरा 20,000 दिया हुआ था एक ईयर का, फर्स्ट ईयर का, फिर था 60,000, थर्ड ईयर में हमारा लॉस है 10,000 का, फोर्थ ईयर में 60,000 का अगेन प्रॉफिट है, फिफ्थ ईयर में 50,000 का प्रॉफिट है और उसके बाद लास्ट में 72,000 का प्रॉफिट है हमारा सिक्स्थ ईयर में। अपॉन नंबर ऑफ ईयर कितना हो जाएगा 6। टोटल वैल्यू कितना आएगा, टोटल वैल्यू को अगर ऐड करते हैं तो वैल्यू आता है 2,52,000 अपॉन 6 आ जाएगा 42,000 मेरा। ठीक है ना, आ गया। अब अलग अलग मेथड से हम कंप्यूट करके निकालते हैं हम लोग। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट मेथड को यूज करते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड के लिए हमारा गुडविल क्या हो जाएगा, गुडविल होगा एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। तो एवरेज प्रॉफिट हमने निकाला 42,000 और नंबर ऑफ ईयर परचेस हमारा क्वेश्चन में 4 दिया हुआ है, यानी कितना हो जाएगा 1,68,000 हो गया। पहला मेथड से हमारा निकल गया वैल्यू। सेकंड है सुपर प्रॉफिट मेथड से हमने निकालना है। सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट तो हमने निकाल रखा है,
अब हमने क्या निकालना है, नॉर्मल प्रॉफिट। और नॉर्मल प्रॉफिट को निकालने का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड मेरा क्वेश्चन में पहले से दे रखा है, ठीक है ना, ये कंप्यूट नहीं कर रही क्योंकि क्वेश्चन में पहले से मेंशन है, इसीलिए। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमारा क्वेश्चन में 15% बोला हुआ था, अपॉन 100 करना है हमने, कितना आ जाएगा वैल्यू 30,000। अब सुपर प्रॉफिट हमारा निकालना इजी हो गया है, कैसे निकलेगा, तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा हमारा, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हमने अभी कैलकुलेट करके निकाला, कितना 42,000 है, और नॉर्मल प्रॉफिट अभी हमारा कितना आया 30,000, कितना आ जाएगा 30,000। डिफरेंस कितना आता है 12,000 आ गया। अब अगर हम लोग गुडविल निकाले क्वेश्चन में, ठीक है, तो गुडविल हमारा कितना आएगा 12,000 इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस 4 इस केस में भी कितना आएगा 48,000, ठीक है। तो दो मेथड से हमारा आ गया। नेक्स्ट थर्ड हमने निकालना है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट क्या होगा, एवरेज प्रॉफिट हमने यूज करना है जो हमारा क्वेश्चन में 42,000 था, इनटू 100 करना, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमने अपॉन में कर देना है। तो वैल्यू कितना आएगा, मेरा वैल्यू आ जाएगा 2,80,000, कितना आ जाएगा 2,80,000, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा पहले से दिया हुआ है क्वेश्चन में, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दिया हुआ है 2 लाख पहले से मेंशन्ड है। तो अगर हम लोग गुडविल निकाले तो गुडविल हमारा इजीली कंप्यूट हो जाएगा, कैसे, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कितना होगा 2,80,000 जो हमने निकाल रखा है पहले से, और कैपिटल एम्प्लॉयड पहले से दिया हुआ है 2 लाख, तो वैल्यू कितना आएगा 80,000। तो तीनों मेथड से हमारा निकल गया, एक मेथड बचता है वो देख लेते हैं। लास्ट आता है हमारा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, ठीक है। इससे हमारा गुडविल कैसे निकलेगा, गुडविल का फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सुपर प्रॉफिट हमने कंप्यूट करके कितना निकाला था पहले 12,000 इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दे 15%, ठीक है। तो वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा, वैल्यू आ जाएगा 80,000। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 23 भी जो है हमारा वो पूरा हुआ।